नमस्कार। आज हम कुंडली के एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भाव की चर्चा करने वाले हैं। कुंडली का दूसरा भाव। दूसरा भाव धन से जुड़ा हुआ है। दूसरा भाव आपके रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप अपने धन को कहां इन्वेस्ट करते हैं, आप में से कई लोग जवाब देंगे भाई हम तो डाक खाने में या बैंक में रखते हैं। कई लोग उसको कैश की शेप में घर में रखते हैं। कई लोग शेयर्स में डील करते हैं, यानी शेयर्स के थ्रू अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं। कई लोग जवाब देंगे भाई इतना धन ही कहाँ है कि कहीं रख सकें, गुजारा ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और कई लोग बिल्कुल ही कहेंगे कि धन आता ही नहीं है, गुजारा करना भी मुश्किल है। कई लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि वो जीवन में क्या करें जिससे धन आ जाए। और ये सारी चीजें मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन सारी चीजों के जवाब जो हैं आपके बर्थ चार्ट के दूसरे भाव से जुड़े हुए हैं। सेकंड भाव इतना इंपॉर्टेंट है कि केवल इसी को आप डिकोड कर लेना तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपके जीवन में आप कहां गलत जा रहे थे, क्या कर रहे थे जिससे धन नहीं आ रहा था। आप क्या करो कि आपके जीवन में धन का फ्लो आगे से कई गुना ज्यादा हो जाए। आपके जीवन में अगर कर्ज बहुत बढ़ रहा है तो उसके पीछे भी दूसरा भाव प्राइमरीली जिम्मेदार है। यूं तो कर्ज के लिए छठा भाव देखा जाता है, लेकिन दूसरा भाव अगर ऑपरेट करना कम करेगा, धन की आमद आपके जीवन में कम होगी, तभी तो कर्ज बढ़ेगा ना। धन के आने, धन के रुकने, इन सभी के पीछे दूसरे भाव की एनर्जी होती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि दूसरा भाव केवल धन तक सीमित नहीं है। दूसरा भाव जो है आपके परिवार की भी चर्चा करता है। दूसरा भाव जो है ये आपकी ईटिंग हैबिट से भी जुड़ा हुआ है। आप बोलते कैसे हैं, आप अपने वचन का मान रखते हैं कि नहीं, अपने प्रॉमिस के, अपनी बात के पक्के हैं कि नहीं, मॉरल वैल्यूज कितनी हैं, आपके जीवन में आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये दूसरे भाव से देखी जाती हैं। और मजेदार बात कि ये सारी चीजें जो हैं एंड में आपके रिसोर्सेज को ही बढ़ाती हैं, आपकी धन की वृद्धि के रूप में ही दर्ज होती हैं। इसीलिए दूसरे भाव को धन का भाव बोला गया है। लेकिन दूसरा भाव जो है इसके लॉर्ड कहां पे बैठे हैं, ये आपके जीवन में धन आने का रास्ता बताते हैं। दूसरे भाव का लॉर्ड कुंडली में जहां जहां बैठा हुआ है ना, अब ये उसी अकॉर्डिंग आपके जीवन में कह लीजिए कि एक जीपीएस मैप बना देता है कि इस रास्ते पे चलिए। आपके जीवन में धन के आने का, धन की प्रचुरता, अबंडेंस पाने का रास्ता इस रास्ते से होके जाता है। और अगर आपको ये धन भाव, दूसरा भाव, ये वाली टर्म्स कुछ नहीं लग रही है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे बेसिक वीडियो का लिंक है, उसको भी देखिएगा। उसके बाद ये चीज़ें आपको नई नहीं लगेंगी, क्योंकि फिर आप इस चर्चा को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने लायक हो जाएंगे। और खास करके वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं, जिनको पता है धन भाव क्या होता है, इनकम भाव क्या होता है, छठा, आठवां, 12वां भाव क्या होते हैं, उनके लिए भी ये चर्चा आज बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दूसरे भाव के कुछ नए एवेन्यूज़, कुछ नई चीज़ों पर भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरे भाव का स्वामी जो है ना, ये अपने साथ साथ आपके आसपास उपलब्ध रिसोर्सेज की ऊर्जा लेके चलता है। ये कह लीजिए कि पारस पत्थर है, जिस भी भाव को छुएगा उस भाव की ऊर्जा के साथ आपके जीवन में सोना, पैसा, धन क्रिएट करना शुरू कर देगा। लेकिन इससे उल्टा आप चलेंगे ना, तो आपके जीवन में ये मुश्किलें भी खड़ी करता चला जाएगा। लेकिन उससे पहले ये भी समझ लीजिए कि ये जो भाव है ना, आप बोलते कैसा हैं। आपने नोट किया होगा कि कई लोग हैं मुंह के बड़े ही कड़वे होते हैं, हर बात दिल दुखाने वाली करते हैं। वो कहेंगे जी हम दिल के बड़े अच्छे हैं, जो सच है हम तो वही बोलते हैं। भाई दिल के अंदर किसी ने जाके नहीं देखा, जो दिखता है वो बिकता है। यानी आपका जो दूसरा भाव है ना, ये किसी ना किसी तरह से मंगल के प्रभाव में आ रहा है। दूसरे भाव को मंगल जैसा प्लेनेट जो एकदम से उग्रता का कारक है, देखेगा ना, इंसान की बोली में एक लाउडनेस आएगी, एक उग्रता आएगी। अब यही दूसरे भाव के स्वामी को राहु प्रभावित करेगा। तो ऐसे लोग जो हैं ऐसे होंगे कि दूसरों से राज ले लेंगे, अपना राज नहीं बताएंगे, थोड़े सीक्रेटिव नेचर के होंगे, सामने वाले को बोलने देंगे, खुद नहीं बोलेंगे। या दूसरे भाव में केतु आ जाए तो ऐसे लोग जो हैं एकदम से म्यूट मोड में ही रहेंगे। लेकिन ये चीजें जो हैं खाली बोली तक सीमित नहीं है। दूसरे भाव में केतु होंगे ना, दूसरा भाव परिवार का भी है। यहां पे केतु होंगे तो इंसान जो है, केतु कट ऑफ करता है। ऐसा इंसान घर में रहता हुआ भी आइसोलेटेड रहेगा, अपने परिवार वालों से कटा कटा रहेगा। कई जगह पे बच्चे ऐसे हॉस्टल में चले जाते हैं, कई ऐसे बच्चे किसी को अडॉप्ट कर दिए जाते हैं, या किसी और कारणवश परिवार को छोड़ के छोटी उम्र में ही इनको कमाने के लिए या पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ जाता है। दूसरे भाव का केतु ऐसा करता है।
दूसरे भाव में शुक्र होगा, बड़ा स्माइलिंग फेस रहेगा। दूसरे भाव में बुध होगा तो ये अब वाणी को कंट्रोल करेगा। तो बड़ी लॉजिकल सी, ऐसा इंसान जो है बातें जो है अपनी बात नीचे नहीं जाने देगा, बातों में ये बंदा हमेशा ही नंबर 1 रहेगा। दूसरे भाव में गुरु होगा ना, या दूसरे भाव को गुरु प्रभावित कर रहा होगा, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, इनकी वाणी में ग्रेविटी झलकती है। ये जब भी बोलेंगे ना, सामने वाले के जीवन में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करेंगे। अब दूसरे भाव में शनि रहेगा ना, तो आप एक कोई चीज़ देखिएगा कि ऐसा इंसान जो है ये स्माइल तो करेगा, लेकिन वो स्माइल मन से नहीं होगी, कह लीजिए उधार की स्माइल। ऐसे लोग इस तरह की नेचर के बन जाते हैं। दूसरे भाव में शनि होगा, एक और चीज़ देखी गई है कि ऐसे लोगों का जो अपना परिवार होता है ना, यानी कि कुटुंब, दूसरी तीसरी पीढ़ी तक का बहुत फैला हुआ परिवार होता है इन लोगों का। तो ये परिवार का, वाणी का, इसके साथ साथ है धन का भाव। और आज के वीडियो में हम चर्चा भी बेसिकली जो है आपके पास उपलब्ध रिसोर्सेज की, धन की कर रहे हैं। आपने कभी एक चीज नोट की है, मैं बार बार अपने वीडियोस में क्यों कहता हूं कि आप जितना वाणी में संयम रखेंगे आपके जीवन में धन उतना बढ़ेगा, क्योंकि वाणी का और धन का भाव एक है ना। आप वाणी खराब करके देख लीजिए, आपका धन भाव बिगड़ना शुरू हो जाएगा। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत कड़वा बोलते हैं, लेकिन उनके पास धन आता है, लेकिन वो धन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, वो टिकता नहीं है। वो किसी और कारणवश एक बार फ्लो आ जाएगा, लेकिन वो धन टिकेगा नहीं। धन उन्हीं के पास टिकेगा जो डाउन टू अर्थ होंगे। धन उन्हीं के पास टिकेगा जो बोलने से ज्यादा सामने वाले को सुनना भी पसंद करेंगे, यानी एक एक्टिव लिसनर भी बनेंगे। दूसरा भाव जो है आपकी ईटिंग हैबिट्स का है। कुछ भी खाते रहना, खाने में डिसिप्लिन्ड ना होना, ये भी सीधे सीधे आपके धन को प्रभावित करता है। हालांकि ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूं जो आपको अन्य कई प्लेटफॉर्म्स पे या मेरे भी प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन आज की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले इन चीज़ों को एक बार रिफ्रेश करना थोड़ा ज़रूरी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो सेकंड लॉर्ड है ये आपके जीवन में कैसे बताता है कि आपका धन कहां से आएगा। सेकंड लॉर्ड जो है ये कैसे बताएगा कि आपके पास धन टिकेगा कि नहीं। सब चीजें जानते हैं बारी बारी करके। अब कुंडली में 12 भाव होते हैं और उनमें से सबसे पहला भाव है लग्न का भाव। अब लग्न का भाव क्या है? आपका सेल्फ का भाव। आपके दूसरे भाव का स्वामी अगर लग्न में होगा, यानी आपके सेल्फ के घर में होगा, तब आपकी पर्सनैलिटी ही आपके धन को आकर्षित करेगी। सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज को। आपकी पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप फिल्मी हीरो बन के घूमो। आपकी पर्सनैलिटी का ये मतलब नहीं है आर्टिफिशियल बन के घूमो। सीधी सीधी बात है, जितना खुद पे काम करोगे, जितना अपने आप को बेटर बनाते जाओगे, जितना आप अपने आप को अनुशासन में रखते जाओगे, जितना अपने आप को बीते हुए कल से बेहतर बनाते जाओगे, उतना धन आपके पास आता चला जाएगा। यानी जिनका भी धन लॉर्ड लग्न में होता है, सेल्फ ट्रेनिंग, खुद को इंप्रूव करना, बेहतर बनते जाना, उनके लिए धन कमाने के रास्ते खोलता है। नॉर्मली ऐसे लोगों के कोई और बंदा काम नहीं आता है। इनके जो भी रिसोर्सेज होते हैं ना, सेल्फ मेड होते हैं। कई लोग कहते हैं ना, मैं सेल्फ मेड हूं, मैं तो बचपन से ही फलानी चीज सीखने की तरफ चला गया था, उसी की वजह से आज इतना बन पाया हूं। ये वो लोग होते हैं जिनका सेकंड लॉर्ड जो है, यानी धन भाव का स्वामी जो है, ये लग्नेश के साथ कनेक्टेड होता है या लग्न में होता है, फर्स्ट हाउस में होता है। फर्स्ट हाउस को जानिए ना, फर्स्ट हाउस के बारे में मेरा अलग से एक वीडियो है इसी चैनल पे, आप पिछले वीडियोस में चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको लग्न लॉर्ड की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो जब आपके धन भाव का स्वामी लग्न में आएगा तो ये आपकी खुद के ऊपर काम करने की वजह से आपको धन लेके आएगा। अब गड़बड़ कहां पे होती है? जब ये लोग जो हैं ये किसी की तरह चलना शुरू कर देते हैं। जी, उसका पोल्ट्री फार्म का काम चला, मैं पोल्ट्री फार्म का काम कर लूंगा। फलाना बंदा जो है वो मर्चेंट नेवी में चला गया, मैं भी जाऊंगा। तो ऐसे लोग अगर किसी की कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो उनके जीवन में धन के रास्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो इन लोगों को क्या करना है? बिल्कुल अपने आप को जानना है, क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। इनको जो करने में आनंद मिलता है ना, अब वो इनके धन आने का रास्ता है। इनको सबसे पहले यह समझना है कि कौन सी चीज इनको अच्छी लगती है, या कौन से काम करने में ये फ्लो में आते हैं, स्टेट ऑफ फ्लो में आते हैं, आनंद में आते हैं। जब ये अपने स्टेट ऑफ फ्लो को पहचान लेते हैं, उसके बाद इनके जीवन में धन आने के रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। फिर उस चीज को अगर ये एक्सपर्टीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी उस चीज के बारे में विधिवत चीजें सीखें, उस चीज को अपना रोजगार बनाएं, अब इनके जीवन में धन आएगा। अब कई बार आप देखिए, कई लोगों को बिल्कुल कह लीजिए स्टूडियसली लिखना पढ़ना पसंद है, ठीक है ना, कंपटीशन एग्जाम में जाइए। कई लोगों को कोई क्राफ्ट करना पसंद है, ठीक है, उसको अपना बिजनेस बनाइए। ये होता है जब सेकंड लॉर्ड लग्न में हो।
अब सेकंड लॉर्ड लग्न के बाद बात करते हैं सेकंड ही हाउस में हो। दिखने में तो ये बहुत बढ़िया है कि सेकंड लॉर्ड जो है सेकंड में ही आ गया, अब तो बहुत पैसा आएगा। नहीं, यहां पे ये चीजें आधी सच आधी झूठ हैं। सेकंड लॉर्ड सेकंड में होगा तो यहां पे दो चीजें बहुत मैटर करेंगी। क्या इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा खराब प्लैनेट जैसे कि शनि, राहु, केतु दृष्टि के द्वारा, बैठने के द्वारा अपना प्रभाव तो नहीं दे रहे? अगर दे रहे हैं तो ऐसे बंदे के लाइफ में पैसा कमाने में स्ट्रगल बहुत बड़ा आने वाला है। सेकंड लॉर्ड सेकंड में होता है ना, तो नॉर्मली देखा जाता है कि ऐसा इंसान ना पैसे को जोड़ने में बड़ा यकीन रखता है। इसको जोड़ने का हुक्म होता है, खर्च करने का हुक्म नहीं होता। ऐसे लोग वैसे लोग बन जाते हैं कि जिनका पैसा कोई और एंजॉय कर जाए, ऐसे योग भी बन जाते हैं। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अपने पैसे को ढंग से खर्च करें, अपने पैसे को कमाएं भी, खुद पे लगाएं भी, तभी इनका पैसा बढ़ेगा। जितना ये पैसे को जोड़ने की तरफ जाएंगे उतना इनके जीवन में बरकत का खात्मा होता चला जाता है। और स्पेशली सेकंड हाउस है खाने पीने का घर, सेकंड हाउस है परिवार का घर, तो इनका पैसा आने का रास्ता कहाँ से बनेगा? पारिवारिक काम को आगे बढ़ाना, पारिवारिक लेगेसी को आगे बढ़ाना, खाने पीने का कोई काम कर लें। सेकंड हाउस जो है ये बोलने चालने का घर भी है, तो कोई भी ऐसा काम जिसमें कंसल्टेशन हो, बोलना चालना हो, ऐसे काम कर लें तो इनके जीवन में धन आने के रास्ते कई गुना बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अभी आपको क्लैरिटी हो रही है कि कैसे सेकंड भाव आपके जीवन में आपके करियर को भी डिसाइड कर देता है। अब यही सेकंड लॉर्ड जो है आपके बर्थ चार्ट में थर्ड हाउस में चला जाए तो देखिए यहां पे गणित बड़ा सीधा सीधा है कि आपको जिस भाव में प्लेनेट जा रहा है उस भाव के एट्रीब्यूट से इसको मिलाना है, तो वो धन आने का रास्ता बता देता है। अब थर्ड हाउस जो है ये है आपकी नेटवर्किंग का, थर्ड हाउस है आपके छोटी मोटी टूरिंग्स का, थर्ड हाउस है आपके द्वारा सीखे जाने वाले कोई ना कोई हुनर का, स्किल्स का, या आप कम्युनिकेट कितना अच्छा करते हैं, ये थर्ड हाउस होता है। भाइयों बहनों से भी थर्ड हाउस जुड़ा हुआ है, यारों दोस्तों से भी थर्ड हाउस जुड़ा हुआ है। आपके द्वारा रिस्क लेने की कैपेसिटी आपका थर्ड हाउस बताता है। देखिए कितनी सारी चीजें हैं, कोई भी डील लॉक हो, एग्रीमेंट हो, वो भी थर्ड हाउस से होता है। तो सेकंड लॉर्ड जब थर्ड हाउस में होता है तो ऐसे लोग जो है लाइजनिंग में बहुत बढ़िया होते हैं, नेटवर्किंग में बहुत बढ़िया होते हैं। यहाँ पे मैं LML की बात नहीं कर रहा हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है, एक्चुअली मैं उन कामों की बात कर रहा हूं जो अपने आप में बड़े स्टेबल काम माने जाते हैं। कम्युनिकेशंस के किसी भी फील्ड में इनके जीवन में पैसा आने के रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने सिबलिंग्स के साथ मिलकर कोई काम करें तो भी इनके जीवन में चलता है। नॉर्मली देखा जाता है कि इनके धन आने का रास्ता ना इनके द्वारा क्रिएट किए गए सोशल नेटवर्क से बनता है। नेटवर्क इज नेटवर्थ इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है। यानी इन लोगों के लिए एक एडवाइस होती है, बहुत दिखो, बहुत सारे लोगों से मिलो, कोई भी सोशल फंक्शन जो है उसको अटेंड करो, अपने आप को बड़ा विजिबल रखो। जितने लोग इनको जानेंगे, ये जितने लोगों को दिखेंगे, अपॉर्चुनिटीज उन्हीं लोगों से इनके लिए निकल के सामने आएंगी। कभी कोई इंसान इनके लिए कोई सलाह दे देगा, कभी कोई इंसान इनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। ये जितना कम दिखेंगे ना उतना जीवन में स्ट्रगल में जाते रहेंगे। इसको भी आप पक्का लिख के रख लीजिए, सेकंड लॉर्ड जब थर्ड हाउस में होता है। अब यही सेकंड लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में होगा तो ऐसे लोगों का, अब फोर्थ हाउस के एट्रीब्यूट क्या है? प्रॉपर्टी फोर्थ हाउस का एट्रीब्यूट है, लग्जरी या जीवन में सुख से रहना फोर्थ हाउस का एट्रीब्यूट है, जनरल जनता से जुड़ना फोर्थ हाउस का एट्रीब्यूट है। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें जनरल पब्लिक के लिए कुछ किया जाए, इनके लिए धन आने के रास्ते बनाता है। या कह लीजिए कि जीवन में लग्जरीज पे, इंटीरियर्स पे, डेकोरेशन पे कोई काम किया जाए, वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि पैसा आने का रास्ता बना देता है। या इनके लिए जब भी जीवन में पैसा आने के रिसोर्सेज बनते हैं ना, काम कोई ऐसा होता है जिसमें कंफर्टेबली एक ही जगह पे बैठ के किया जाने वाला कोई ना कोई काम हो। लेकिन फोर्थ हाउस जो है ये आपके इंटेलेक्ट से भी जुड़ा हुआ है, तो कोई भी ऐसा काम जिसको सोच के किया जाए, इंटेलेक्चुअली किया जाए, बहुत ज़्यादा जिसमें कैलोरी बर्निंग ना हो, वो भी इन लोगों के लिए पैसा आने का रास्ता बनाता है। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है कि नेटिव लैंड पे रह के, अपने मदरलैंड पे रह के पैसा बनाना इनके जीवन में बाहर जाने के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर धन आने के रास्ते खोलता है। अब यही सेकंड लॉर्ड जो है पांचवें भाव में बैठ जाए। पांचवा भाव है अचानक से पैसा कमाने का गुण बनना। वो अचानक से पैसा कहां से आता है? गैम्बलिंग से। पांचवा भाव शेयर बाजार से डील करने का भाव भी माना जाता है। पांचवा भाव आपके द्वारा सीखे गए हॉबी के द्वारा, जब आपकी हॉबी किसी काम में कन्वर्ट होती है ना, उसमें भी पांचवा भाव इन्वॉल्व होता है। संतान का भाव भी पांचवा है, लेकिन पांचवा भाव आपके द्वारा सीखी गई चीजों का भी है, एजुकेशन का भी है। तो जब भी सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आता है तो एक चीज बड़ी पक्की होती है कि जो सीखा हुआ है
वही अगर अपने जीवन में अप्लाई कर दे, यानी जिस चीज़ में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है या पढ़ाई की है उसी को अपना करियर बनाए, तो जीवन में धन आने के रास्ते बनते हैं। या जो आपका शौक हो, अगर अपने शौक को पैसे में कन्वर्ट करना है तो आपको अपने शौक को ही करियर बनाना होगा, तो फिर इनके जीवन में अबंडेंस आ जाती है। फिफ्थ हाउस जो है ना, उसमें सूर्य की नेचुरल ऊर्जा रहती है। सरकारी नौकरी या सरकार से जुड़े काम भी ऐसे लोगों को बड़ा नेम एंड फेम दे देते हैं। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव जो है, छठे भाव में नेचुरल ऊर्जा जो है वो रहती है रोग ऋण शत्रु की, लेकिन छठे भाव में मेहनत की ऊर्जा भी होती है। छठा भाव नौकरी का भी है, तो नौकरी करना इनके लिए पहली बात तो है जीवन में पैसा आने का सोर्स बनता है, या लोगों की लड़ाइयों के द्वारा पैसा आना। सुनने में फनी लगता है लेकिन सच है। अब वकील क्या करते हैं, लोगों की लड़ाइयाँ सुलझा के पैसा कमाते हैं ना। या कोई भी ऐसा इंसान जो लोगों के समझौते करवाता हो। इवन कर्जा, छठा भाव कर्जे का है, यानी मनी मैटर्स का काम करना, कमेटीज़ का काम करना, फाइनेंस कंपनी का काम करना, बैंकिंग का काम करना, जिसमें के लोगों को पैसे देने हो, पैसे का लेन देन करना हो, ऐसे काम। या फिर हीलिंग का काम करना, रोग ऋण शत्रु में मैं रोग को पकड़ रहा हूँ। आप चीज़ों को डिकोड करना सीखिए। तो आप कोई भी इंसान ऐसा जो लोगों की भलाई के लिए हीलिंग बिजनेस में आ जाए, तो इनके लिए जीवन में धन आने का रास्ता बनता है। सेकंड लॉर्ड जब छठे में होता है ना, ऐसा इंसान ना कर्जा लेते हुए ज़्यादा नहीं सोचता। जहाँ से आसानी से कर्जा उपलब्ध हो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, ये इंसान कर्जा भी बड़ी आसानी से कई बार ले लेता है। ये जो हम विवरण दे रहे हैं ना, इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसमें प्लैनेट्स आके गेम को बहुत हद तक बदल भी देते हैं। जैसे कि कोई सौम्य प्लैनेट आएगा, वो इंसान के नेचर में या काम करने के नेचर में सौम्यता लेके आएगा। हार्ड प्लैनेट आएगा, वो हार्डशिप लेके आएगा। तो धन भाव का स्वामी जब छठे में जाएगा तो इस तरह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते बनाता है। अब सातवें भाव में यही धन स्थान का स्वामी होगा, तो ऐसे लोगों को बहुत रिकमेंडेड होता है कि अकेले काम मत करो, पार्टनरशिप में कर लो, जीवन साथी के नाम पे कर लो, कोई और इंसान साथ में ले लो, आपके जीवन में धन आने के रास्ते ज्यादा सुगम हो जाएंगे। सातवां भाव डेली इनकम का भी है, रिटेलिंग का भी है, तो कोई भी ट्रेडिंग का रिटेलिंग का काम करो। होल सेलिंग या मैन्युफैक्चरिंग की जगह पे इनको रिटेलिंग या ट्रेडिंग का काम बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो आपके दूसरे भाव का स्वामी जब बर्थ चार्ट में आठवें भाव में जाएगा ना, ये बड़े विचित्र रिजल्ट देता है। आठवां भाव लॉसेस का भी भाव है। आठवां भाव जो है अचानक से आने वाली दिक्कतों का भी भाव है, लेकिन आठवां भाव कुछ बड़ी नई तरह की चीज़ें भी बताता है। पहली नई चीज़ इसमें है कि कोई भी ऐसा फील्ड जो ओकल्ट साइंसेस से जुड़ा हो, अध्यात्म से जुड़ा हो, कोई भी ऐसा फील्ड जो खुद को एकदम बदल देने से जुड़ा हो, यानी आप जैसे थे उससे बहुत बदल गए, वो आठवें भाव से होता है। आठवां भाव पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी है। आठवां भाव जो है अचानक से आने वाले धन का भी है। वो धन जो आपने कमाया नहीं है लेकिन आपको मिल गया। इंश्योरेंस का पैसा हो सकता है, कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हो सकती है, या किराए का पैसा हो सकता है। ये आठवें भाव से देखा जाएगा। आठवां भाव जो है ये इवन कई तरह के आप कह लीजिए कि ज्योतिष विद्या से आने वाले पैसे का भी है। तो सेकंड लॉर्ड आठवें में होगा तो ऐसा इंसान जो है ये हो सकता है कि इसको पेरेंट्स रेंटल इनकम दे जाएं, इनहेरिटेड कोई प्रॉपर्टी आ जाए। लेकिन इतना पक्का है कि जब भी सेकंड लॉर्ड आठवें में होगा तो पैसा टिकता नहीं है इन लोगों के पास। पैसा आता है, वो पैसे में बरकत नहीं होती है, तब इनको कई और रेमेडीज या उपाय करके अपने चार्ट को बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि जब ये आठवें भाव के तरीके से चलेंगे ना, यानी ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, खुद को बदल देंगे, तब इनके जीवन में धन घटित होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और बात है कि जब भी सेकंड लॉर्ड एट्थ में होगा तो इनके जीवन में धन जो है ना आफ्टर एज में आएगा, यानी अपने पूरा यंग एज का जो दौर है ना उसको पार करने के बाद ही इनके जीवन में धन की स्टेबिलिटी आ पाती है, स्पेशली 36-37 साल की उम्र के बाद। अब अगर सेकंड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में होगा तो नौवां भाव जो है ये ट्रैवलिंग का भी है, विदेशों से आपके कनेक्शंस का भी है, आप किस धर्म को मानते हैं या आपका फेथ सिस्टम क्या है, नौवां भाव उसका भी है। नौवें भाव से पिता को भी देखा जाता है और नौवें भाव से जो है आपकी हायर नॉलेज को भी देखा जाता है। अब इनको धन से जोड़िए ना, यानी ये इंसान अगर अपने फील्ड में, पढ़ाई के फील्ड में, सीखने के फील्ड में बहुत हायर नॉलेज ले ले तो इनके जीवन में धन बढ़ना शुरू हो जाता है। इवन टीचिंग, इनके लिए सिखाना, कंसल्टेशन देना बहुत अच्छा बिजनेस कहलाता है। इवन पिता द्वारा किया जाने वाले काम को आगे बढ़ाना, फादर की लेगेसी को आगे बढ़ाना, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुजेस्टेड होता है। फॉरेन कनेक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कह लीजिए, फॉरेन जाके कमाना, या कोई ऐसा काम जिसमें टूर्स एंड ट्रैवल बहुत हो, लंबी यात्राएं हों, वो जीवन में इनके धन लेके आएगा।
इनके जीवन में धन की बरकत खराब कैसे होती है? जब इस एट्रीब्यूट को भूल के ये किसी और चीज से धन कमाने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर ये एवरेज बन के रह जाएंगे। फिर जीवन में अबंडेंस या कह लीजिए बहुत ज्यादा धन पाना इनके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। अब सेकंड लॉर्ड जब 10th में होगा, जो 10th हाउस है ना, ये किसी भी इंसान की अथॉरिटी है। कोई भी इंसान कितनी अथॉरिटी से अपने फील्ड में बॉस बनता है। तो आपका सेकंड लॉर्ड अगर 10th में है तो अपने काम में बेहतरीन हो जाइए। आप ये सोच लीजिए कि इस पृथ्वी पे मेरे से बेहतर इस काम में कोई नहीं हो सकता। रोज नया सीखिए, अपने आप को निरंतर कह लीजिए इतना बढ़िया कर लीजिए कि कोई भी गलती से भी आपको रिप्लेस करने का सोच भी ना पाए। यानी आपकी जितनी अथॉरिटी बढ़ती जाएगी, अथॉरिटियां कैसे बढ़ती हैं? अथॉरिटीज किसी सिफारिश से बढ़ती हैं क्या? किसी के कहने से बढ़ती हैं? किसी की चमचागिरी करने से बढ़ती हैं? नहीं, अथॉरिटी बढ़ती है जब आप अपने काम में बहुत ही सटीक एक्यूरेट होते हो। एक इंसान जो है ना, आप कह लीजिए कि डाटा का संगम है। कोई इंसान कितना डाटा दिमाग में रख पाता है, कोई इंसान उस डाटा को कितना प्रोसेस कर पाता है, ये उस इंसान की अर्निंग कैपेसिटी को बताता है। सो सेकंड लॉर्ड 10th में होगा तो रोज नया डाटा कंज्यूम करिए, उसको याद रखिए, उसको कहाँ पे अप्लाई करना है, कौन सा तीर कहाँ पे छोड़ना है, सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिएगा कि धन वर्षा कैसे होती है। अब सेकंड लॉर्ड अगर 11th में होगा, ये बहुत बढ़िया योग होता है असल में। क्यों? क्योंकि 11th लॉर्ड आपके इनकम का, आपके लाभ का, सेकंड लॉर्ड आपके धन का। लेकिन यहां पे धन आपको आएगा क्रिएटिविटी के थ्रू। आप किसी को कॉपी करके यहां पे भूल जाइए कि कभी धन आएगा। जितना क्रिएटिव होते जाएंगे, जितना ओरिजिनल होते जाएंगे, अपना ही बेटर वर्जन बनेंगे ना, तो धन आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे उसके जैसा बनना है। लेकिन जिनका सेकंड लॉर्ड 11th में होता है ना, उनको अपने जैसा ही बनना है, अपनी बेटर कॉपी बनना है। रोज निरंतर 1-1% खुद को निखारिए, फिर देखिए कि धन कितनी अबंडेंस में आता है। और कई बार तो इतना आता है कि सामने वाला घबरा जाता है कि क्या मैं सच में डिजर्व करता हूँ, इतना पैसा आ रहा है। ये उनके साथ होता है जो निरंतर बिना सोचे हुए अपने आप को इंप्रूव करते चले जाते हैं। सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस। अब सेकंड लॉर्ड इन 12th हाउस, ये धन के लिए कोई अच्छा सिम्टम नहीं है। इसमें भी यंग एज जो है ना, सारी धक्कों में निकल जाती है। ऐसा इंसान जो है 42 ईयर्स की एज के बाद नॉर्मली ग्रो करता हुआ देखा गया है। लेकिन वो 42 के बाद भी ग्रो तब करेगा अगर पिछले एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखेगा। इन लोगों के लिए धन आने का रास्ता है आइसोलेट हो जाओ, शेष दुनिया से कट जाओ। एक बार खुद को अपना नया वर्जन बनाओ, एक बार सबको दिखा दो कि आप क्या हो। ऐसे लोगों को जो करते आ रहे थे वही करते रहेंगे ना, धन नहीं मिलेगा। सेकंड लॉर्ड एंड 12th हाउस वालों के लिए सीधा है कि 3 चीजें करनी है। पहला, इनको हमेशा थैंक्स गिविंग करनी है कि जो है उसके लिए थैंकफुल रहना है। दूसरा, इनको लोगों जैसा नहीं बनना है, अपना बेटर वर्जन बनना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको लगातार आइसोलेट रह के, बिना आसपास कह रहा उसको देखे, अपने आप को इंप्रूव करना है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो 12th हाउस का नेचुरल फीचर है, गिव अवे करना। इनको कुछ ना कुछ जितना कमा रहे हैं ना अपने रिसोर्सेज में से, चीज़ों को डोनेट करना सीखना है। जब ये 3 चीज़ें पूरी कर लेंगे, इनके जीवन में धन योग जो है घटित होना शुरू हो जाता है। फिर जब घटित होता है तो काफ़ी ज़्यादा धन इनके जीवन में आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आपका जो धन का लॉर्ड है, यह आपके बर्थ चार्ट में जिस जिस घर में जाएगा ना, आपके धन आने के रास्ते बताएगा। धन क्यों नहीं टिक रहा है, अब आपको यह भी भली भांति पता चल जाएगा कि आप उस ऊर्जा के विपरीत कुछ तो नहीं कर रहे हो। और यहाँ दोबारा से कहने की ज़रूरत नहीं है कि सेकंड हाउस के जो बाकी एट्रीब्यूट हैं, यानी वाणी को मधुर रखिए, जो कहा है उसको निभाइए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने परिवार के साथ, जो सेकंड हाउस का एक नेचुरल एट्रीब्यूट है, तालमेल अच्छा बना के रखिए। इतना बार करिए, फिर देखिए कि आपका सेकंड हाउस यानी दूसरा भाव कैसे एक्टिवेट होता है और आपके जीवन में धन की वर्षा लेके आता है। चलिए, अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आपको मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।